दरभंगा में चित्रांश सेवा समिति और खराजपुर ग्रामीण वासियों के द्वारा विगत 20 दिनों से अधिक से चलाए जा रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन और डीएमसीएच आइसोलेशन तक खाना पहुंचाने का कार्य आज रविवार को भी जारी रहा, जिसमें आज अंडा करी और चावल तमाम मरीज और परिजनों को पहुंचाने का कार्य किया गया, जिसमें ग्रामीणों का सहयोग काफ़ी रहा। गौरतलब है कि चित्रांश सेवा समिति के लोग लगातार अनाज के रूप में इस संस्था को मुहैया करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों तक पहुंच सके। दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज कई जगहों का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के बाद अब देखा जा रहा है कि लोग स्ट्रीमलाइन में आ गए हैं, लोग मास्क भी पहन रहे हैं और दूरी भी मेंटेन कर रहे हैं, जिससे केस में कुछ गिरावट आई। हालांकि दरभंगा एसएसपी ने कहा कि कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर पूरे सभी थाना को ड्यूटी पे लगाया गया है। पुलिस लाइन से भी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों को महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर लगाया गया है। तो अभी कुल मिला के लॉकडाउन का अनुपालन ठीक ठाक कराया जा रहा है। 60 के करीब दुकानदारों पे भी इसमें बीच में कार्रवाई हुई थी और 1000 से ज़्यादा वाहनों पे और जो पैदल चलने वाले लोग जो मास्क नहीं पहने हुए थे, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई निरंतर जारी भी है। लेकिन अभी काफ़ी हद तक जो है स्ट्रीमलाइन हो गया है और अब लोग भी समझ गए हैं और उसके हिसाब से काफ़ी कम वायलेशन देखने को मिल रहा है। कोरोना वार्ड के लिए नए सड़क का निर्माण कार्य डीएम के आदेश पर प्रारंभ। नई ऊंची सड़क वर्षा के दिनों में होगी सुविधाजनक। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने नगर निगम द्वारा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड तक जाने के लिए जिला स्कूल से कोरोना वार्ड तक की एक नई ऊंची सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इस सड़क के बन जाने से जिला स्कूल अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोरोना वार्ड की दूरी घट जाएगी तथा वहाँ के चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन परिजनों को भी कोरोना वार्ड के आवागमन में सुविधा होगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 17 लोगों को कोतवाली थाना के पास सीआईडी टीम के द्वारा पकड़ा गया। सरकार के द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद बाजारों में बिना काम के घूम रहे ऐसे लोगों पर कार्रवाई दरभंगा पुलिस के द्वारा की गई है। यह मुहिम दरभंगा जिले के विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा है, जिसमें 17 लोगों को पकड़कर दरभंगा कोतवाली थाना पर लाया गया। इन लोगों के पास बिना कोई कारण बताए शहर में लॉकडाउन के दरमियान घूमने का आरोप है और इन लोगों ने कोई स्पष्ट कारण भी पुलिस के समक्ष नहीं रखा, जिसे 17 लोगों को पकड़कर चालान किया है। इन लोगों पर एफआईआर करने की तैयारी भी है। लॉकडाउन उल्लंघन करते हुए 17 आदमी आज पकड़ाया। कहाँ दिए? कोतवाली थाना। 5 आना का। 5 आना का। क्या कार्रवाई होगी इन पर? कार्रवाई को जो सरकार का आदेश है अपना फाइन काट के। कहाँ से पकड़े हैं इन लोग? पकड़े हैं कोतवाली थाना जिला चौक पर। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी में बागमती नदी के किनारे कटाव हो जाने से कई घर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वार्ड नंबर 9 के रत्नोपट्टी दरगाह के पास सहनी टोला बागमती नदी के किनारे अवधारा समूह के किनारे बसा है, जो पिछले 2 दिनों के बारिश की वजह से कटाव हो गया है, जिसके एक घर के आंगन में एवं एक घर पूरी तरह नदी में समा रहा है। यहाँ के लोगों ने डीएम को आवेदन देते हुए कहा कि यहाँ वाल तैयार किया जाए ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। यह जगह रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9 के दरगाह सहनी टोला में हम लोग है। जो सहनी विश्व परिवार है वह नदी के कछाड़ पर है। यह बात माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी को भी मालूम है, हम लोग ऊपर भी कहे थे। आए दिन ये जगह का कटाव हो रहा है। जैसे अभी के बरसात में 2 दिन की बरसात में आधा आंगन गणेश सहनी का कट गया है, एक घर नदी में जाने को है। इसको अगर प्रोटेक्शन वाल अगर प्रशासन नहीं दिया तो होगा कि सभी लोगों का घर नदी में समा जाएगा। दरभंगा में रविवार को हृदय विदारक घटना जो विचलित कर देती है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव जो रामबाग के एक मकान में अकेले रहते थे, वो वृद्ध होटल से खाना मंगवाकर खा रहे थे। घर में ही उनकी मौत हो गई। उनके पुत्र दिल्ली में रहते हैं। सब घर से उठाना एक कठिन चुनौती थी, जिसे कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने उसे उठाकर दाह संस्कार किया। वहीं
8 वर्ष के बच्चा जिसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन लक्षण निगेटिव होने के बावजूद उसके लक्षण से एक पखवाड़े पूर्व उसके भाई की भी मौत हुई थी। उसका संस्कार भी शाम को किया गया। देर रात उसकी 2 छोटी बहन जो अस्पताल में भर्ती है, उनमें से भी एक की मौत हो गई और दूसरी छोटी बहन का भी देर शाम DMCH में मौत हो गई। इस तरह एक परिवार से 4 की मौत हुई है। दरभंगा में इस कोरोना संक्रमण के काल में जहां DMCH के आसपास के सभी दुकानें लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, कई प्रखंड एवं ग्रामीण क्षेत्र के आए हुए मरीज और उनके परिजनों को खाना नसीब नहीं हो पाता है। कभी बिस्कुट और चाय के सहारे रहने वाले इन लोगों के लिए चित्रांश सेवा समिति और मिथिला मंच न्यूज़ खरादपुर ग्रामीण वासियों की सहायता से सभी को प्रत्येक बेड पर खाना पहुंचाया जा रहा है, जिससे परिजनों को काफ़ी राहत मिल रही है। खासकर विगत 2-3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से DMCH के परिसर में जल जमा होने की वजह से परिजन बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा कार्य काफ़ी सहूलियत मिल रही है तमाम परिजनों को। मिथिला मंच न्यूज़ के द्वारा किए गए इस कार्य को सभी ने सराहा और खासकर DMCH आइसोलेशन में बांटने वाले इस कर्मचारी के कार्यों को भी वहां की मरीज और परिजन काफ़ी सराहते नजर आते हैं, क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं जो वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध कराते हैं। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना खां, जो वार्ड पार्षद 29 के पहले रह चुके हैं, अब उनकी पत्नी है। अब उनके कंधे पर जिम्मेवारी है अपने वार्ड में जल जमाव, जो वर्षों से एक प्रमुख समस्या है। इसे दूर करने के लिए आज मुन्ना खां खुद सड़क पर उतरे, मोहल्ले वासियों के साथ JCB मंगाई और उन्होंने कहा कि नगर निगम के नगर आयुक्त को टैग कर बताएं। 1 घंटे में अगर बारिश नहीं हुआ तो वार्ड नंबर 29 में जो पानी आ रहा है, वार्ड नंबर 30 का पानी आ रहा है, 24 का पानी आ रहा है, 25 का पानी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 29 को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और मैं आप लोगों से मुद्दबान अपील करता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं उसको शेयर करें, नगर आयुक्त को टैग करें, आप लोग उसको शेयर करें, कलेक्टर को टैग करें, कमिश्नर को टैग करें, ताकि उनको सच्चाई का पता चले कि अफसर उनके पास जो जाके कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात कि जब तक आप दृढ़ संकल्पित होकर काम नहीं करेंगे, आपका काम नहीं होगा।